जोहार, नमस्कार। मनीष विथ माइक पॉडकास्ट के इस खास सिलसिले में आज हम पहुंच चुके हैं झारखंड के एक ऐसे शख्सियत के पास जो कहते हैं तो युवाओं में जय श्री राम के नारे गूंज उठते हैं, जो बोलते हैं तो तालियां रुकती नहीं है। जी हां, आज हम पहुंच चुके हैं हिंदू हृदय सम्राट भैया में भैया भैरव सिंह भैया के पास। भैरव सिंह भैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में। जोहार, जय सिया राम, धन्यवाद। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। और ये जो सिलसिला है मनीष विथ माइक का, इसमें हम झारखंड के नामचीन हस्तियों से मिलते हैं। इसी क्रम में आपसे मुलाकात हो रही है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ये हिंदू हृदय सम्राट बनकर आप कैसा महसूस करते हैं? पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, ये महसूस करने का विषय नहीं है और मेरी औकात नहीं है हिंदू हृदय सम्राट बनने की। कार्यकर्ताओं के द्वारा, कुछ सामाजिक लोगों के द्वारा इस प्रकार नाम के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन मेरा औकात नहीं है। मैं चरण की धूली भी नहीं हूँ जिन्होंने अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे ऐसे बड़े क्रांतिकारी, ऐसे ऐसे हिंदू धर्म के प्रणेता, मैं उनके चरण की धूल बराबर भी नहीं हूँ। इसलिए मैं अपने आप को यह शब्द जो आपने कहा मेरे लिए, मैं स्वयं के लिए उपयोग कभी नहीं करता। लेकिन कुछ कार्यकर्ता बोलते हैं, मना करने पे भी नहीं मानते हैं, तो ठीक है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। चलिए, बड़े लोगों की बड़प्पन है। ये कौन सी आपके जीवन में ऐसी घटना रही या कौन सी ऐसी भावना रही जिसने आपको प्रभावित किया और आप हिंदू धर्म के लिए अपना जीवन आपने समर्पित कर दिया? और युवाओं में एक विशेष क्रेज है आपके लिए, भैया भैरव भैया आ रहे हैं। देखिए, ऐसा घटनाओं की कमी नहीं है। जितने भी क्रांतिकारियों के जीवनी मैंने पढ़ी, भगत सिंह से लेकर के चंद्रशेखर आजाद जी से लेकर के महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, जितने भी हमारे हिंदू धर्म के प्रणेता हुए और देश के क्रांतिकारी हुए, उनके जीवन ने मुझे बहुत प्रभावित किया, उनकी जीवनी ने मुझे प्रभावित किया। और उसके बाद मैं जिस माहौल में, जिस जगह पे मैं रह करके, मेरा जन्म हुआ रांची के जिस क्षेत्र में, जहां मैं जवान हुआ, मेरे घर में कई बार बम गोली चला। 2010 में सैकड़ों की संख्या में गोलियां चली थी और मुझे लगता है कि 4-5 ऐसे बम थे जो फूटे नहीं थे, डिफ्यूज हो गए थे। और दूसरे दिन पेपर का फ्रंट पेज का न्यूज था कि मेरे घर में बम चले हैं, उसको डिफ्यूज करके पुलिस वाले लोग लेके आए, पानी में डाल के, हैंडमेड बम थे कुछ, पानी में डाल के उसको डिफ्यूज करके लेके आए थे। तो इस प्रकार संघर्ष के काम में, इस प्रकार की जब चुनौतियां आती है, सामने से जब हमले होते हैं, तो गर्व से सीना और चौड़ा होता है कि ठीक है, आतंकवादियों के हृदय में आग लग रहा है और उन लोग अपना काम कर रहा है। तो जब इस देश के जो द्रोही लोग रहते हैं, धर्म के द्रोही लोग रहते हैं, जो इस देश को बर्बाद करने के लिए अपने आप को बम बांध के फट जाते हैं, तो ऐसे ऐसे लोग जो है, जो देश को बर्बाद करने के लिए बम बांध के अपने शरीर में फट रहे हैं, और हम लोग जो हिंदुओं को जागरूक करने का, संगठित करने का, शिक्षित करने का, माताओं बहनों को भी शिक्षित और रोजगार उनको किस प्रकार प्रदान हो, इस प्रकार के विषयों पे हम लोग अगर काम नहीं करते हैं, और एक सच्चा सनातनी, एक सच्चा देशभक्त होने के कारण के नाते, एक सच्चा भारतीय होने के नाते, अपने देश के प्रति और धर्म के प्रति अगर हम समर्पित नहीं रहते हैं, तो धिक्कार है ऐसे जीवन पे। अच्छा, ये हिंदुत्व को लेकर युवाओं में खासकर बहुत तरह की बातें हैं। मैं आपसे एकदम सीधे सवाल पूछता हूं, सीधे जानना चाहता हूं, क्या हिंदू होने का अर्थ है मुसलमानों का विरोध करना? देखिए, पहले हिंदू होने का अर्थ समझना पड़ेगा। हिंदू मैंने सिंधु नदी के इस तरफ से लेकर के हिमालय का ही और सिंधु नदी का हिंदू मिलके बीच में जो लोग रह रहे हैं वो हिंदू है, सभी हिंदू। हिंदू केवल मनुष्य नहीं, जितने जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी जीव हैं, सभी हिंदू हैं। हिमालय और सिंधु नदी के बीच में जितने लोग रहते हैं, सभी, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव, प्रत्येक निर्जीव भी हिंदू है। हिंदू का अर्थ क्या है? हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। हिंदू सहोदर भाई है, कोई भी हिंदू पतित नहीं है। हर हिंदुओं की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हम सभी का मंत्र एक है। तो हिंदू होने का अर्थ है अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित होना। और मैंने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया कि जब मैं कह रहा हूं कि मैं प्रत्येक जीव को हिंदू मानता हूं, तो उसमें मुसलमान भी आते हैं और ईसाई भी आते हैं, सभी हिंदू हैं। तो मुसलमानों के प्रति इतना क्षोभ क्यों भाई? इतना क्रोध? आतंकवाद के प्रति क्षोभ है।
तो जब पुलवामा में नाम पूछ करके मारा गया था लोगों को, और टीवी में सारे नेशनल चैनलों पे डिबेट हो रहा था कि एक पर्टिकुलर धर्म का व्यक्ति एक दूसरे हिंदू धर्म के व्यक्ति को नाम पूछ के मारा गया, तो बोला गया नहीं उसका धर्म का बात मत कीजिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद का अगर कोई धर्म नहीं होता है तो जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि क्यों उनको कफन दफन किया जाता है, क्यों कलमा पढ़ा जाता है, क्यों उनको जला नहीं दिया जाता, फेंक नहीं दिया जाता कूड़े के समान। तो जो इस देश के दुश्मन है उनके प्रति हमारा रोष है। किसी पर्टिकुलर धर्म या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से नहीं, उस पर्टिकुलर सोच से हमारी दुश्मनी है जो इस देश को गजवाई हिंद बनाने का कॉन्सेप्ट लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं, जो इस देश को अपनी मां मानते हैं, अपनी मातृभूमि मानते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, जन गण मन का सम्मान करते हैं और वंदे मातरम गाने में हिचकते नहीं है। ऐसे सभी हमारे भाई हैं, और जो इसके विरोधी हैं वो हमारे दुश्मन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये जो 17-18 साल के बच्चे जो वो बड़े बड़े मूछ रखकर मूछ घुमाना, बड़ी चुंदी रखना और भगवा गमछा डाल के जय श्री राम कहना, और अगर उनसे पूछ दिया जाए भाई कि सुग्रीव कौन है, जटायु कौन है, तो फिर खामोशी रहती है। ये कैसा हिंदुत्व समाज में हम परोस रहे हैं? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये फिल्मी स्टार मान लीजिए कोई सलमान खान का तेरे नाम फिल्म आया था, आप देखे होंगे, ऐसे करके बाल एकदम चोरकट बाल बना बना के सब लोग घूम रहे थे, और मुंबई दिल्ली में फैशन शुरू हुआ था, और ऐसे बाल हेयर स्टाइल वाले लोगों को जो है मॉडर्न समझा जाता था। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि मॉडर्नाइजेशन होता क्या है। प्रत्येक भगवा गमछा पहन लेने वाला व्यक्ति, टिक्का लगा करके मुंह झूठ बांध देने वाला व्यक्ति भी हिंदू है। धर्म के बारे में जानकारी की कमी है। 4 वेद हैं, 18 उपनिषद हैं, 18 पुराण है, कई एक उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है। ऐसे अनेकों अनेक हमारे धर्म ग्रंथ में जो है पढ़ने योग्य और जानने योग्य पुस्तकें हैं। लेकिन आज के युवाओं से मैं आग्रह करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये प्रश्न दोबारा आने वाले समय में कोई भी एंकर किसी भी व्यक्ति से ना पूछ पाए, इसके लिए प्रत्येक हिंदुओं का यह कर्तव्य है कि अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें, उसके बारे में जानें। कम से कम कुछ नहीं तो भगवत गीता जरूर पढ़े, जिससे धर्म के बारे में आपको अपना विषय रखने के लिए बहुत सारे विषय मिलेंगे। प्लस दुनिया का ऐसा कोई भी उत्तर नहीं है जो आपको श्रीमद् भगवत गीता में ना मिले। ये श्रीमद् भगवत गीता की महिमा तो खैर शब्दों में, शब्दातीत है, शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। राम और रामत्व पर बहुत बात होती है। आपके लिए राम और रामत्व क्या है? देखिए, पहले राम को समझना पड़ेगा। केवल आज के सभी युवा रामायण तो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि हम लोग जब छोटे छोटे थे और रामायण डीडी नेशनल पे आता था, तो उस समय हम लोगों में एक जुनून रहता था कि छूटना नहीं चाहिए जी। और उसके पहले जैसे आते तो राम तो अगरबत्ती दिखा करके और दिया बत्ती करके और हाथ पैर धो करके रामायण सीरियल देखने बैठते। तो उस समय खाते पीते भी नहीं थे कि नहीं भैया जुट्ठा में भगवान का पूजा नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार का जो धर्म के प्रति समर्पण था वो आज कहीं ना कहीं जो मॉडर्नाइजेशन की दुनिया है उसमें खोता हुआ नजर आ रहा है। राम को आप समझेंगे, हर क्षेत्र में एक भाई कैसा होता है, एक भ्राता कैसा होता है। लक्ष्मण दुनिया में सबसे बड़े उदाहरण है भाई के लिए। तो क्यों? तो राम के भाई थे, राम के प्रति उनका समर्पण। कौशल्या माँ के विषय को लेकर के कौशल्या दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। क्यों? भगवान राम की माँ थी। पिता में दशरथ भगवान राम के पिता थे। भरत, शत्रुघ्न और बजरंग बली को भी जब कंपैरिजन करते हैं किसी से, तो आप कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, भरत के समान मेरे भाई हो। तो राम को, और सबसे बड़ा बात, मित्र मल्लाह राज गुह, पृथ्वी पे पाए जाने वाले सबसे शक्तिशाली राजा भगवान श्री रामचंद्र जी का परम मित्र कौन है? तो जो मल्लाहों का राजा है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब अपना अभिषेक के समय एक मेहमान को बुलाते हैं तो किसको बुलाते हैं? उस केवट को जिसने उनको नैया पार कराई थी। मित्र में भी कहा जाता है रामायण में, रामचरितमानस में, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी और तीनों ही बिलोकत पातक भारी, मित्र दुख रज मेरु समाना अपन दुख मेरु रजमाना। अर्थात जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, तीनों लोक में उससे बड़ा पापी कोई नहीं होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने दुनिया के हर संबंध का उदाहरण दिया है। और यह भी देखिए कि रावण जब
स्वयं युद्ध करने आए, उस समय भी रावण ने कहा कि देखो तुम्हारा पूरा खानदान नष्ट हो गया है, तुम बचे हुए, मैं अभी भी तुमको क्षमा कर दूंगा। क्षमा का भाव, अभी भी तुम नहीं जीत पाओगे, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन अभी भी क्षमा कर दूंगा। तो एक कारण है, मेरी सीता को हमको वापस कर दो। तो उस समय में जब उनको स्वयं बाण लगा, उनका भाई मर करके जीवित हो गया संजीवनी बूटी के कारण, उसके बाद भी जो क्षमा कर सकते हैं वो सिर्फ राम है। लेकिन याद रखिए कि अगर किसी स्त्री पे प्रश्न उठता है कि स्त्री के अस्मिता का प्रश्न उठता है, स्त्री का अपमान होता है, हिंदुत्व का अपमान होता है, सनातन धर्म का अपमान होता है, उस समय केवल और केवल एक चीज मानना चाहिए। अगर मान जाए, क्षमा मांग ले तो ठीक है, अन्यथा घर में घुस के मारेंगे। तो मैं उस राम को भी मानता हूं जो अपने माँ का लाडला है, अपने भाई का भाई है, अपने मित्र का मित्र है, और मैं उस राम को भी उतना ही सम्मान करता हूं जो घर में घुस करके मारता है। नहीं, राम तो तत्व है, राम तो पर विराजमान है और प्रत्येक पात्र के लिए है। आपके लिए कौन से राम उपयुक्त है? आपके लिए राम कौन से राम प्रिय है? धनुर्धारी, संहारक? देखिए, संहार करने के लिए धनुर धारण करना पड़ता है। बिना धनुष के संहार नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा धर्म कहता है शास्त्र और शस्त्र, अर्थात जितनी मात्रा में आपको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए उतनी ही मात्रा में शस्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। सवाल थोड़ा पलट देते हैं, आपको कौन से राम प्रिय है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम कि धनुर्धारी? धनुर को कांधे में रख करके मर्यादा में रहने वाले राम। आप देखिए जी, जब भगवान श्री रामचंद्र जी 3 दिन तक और जो है समुद्र की पूजा किए, 3 दिन 3 रात पूजा किए, आग्रह किए, हे समुद्र देवता हमको आप मार्ग दिखाइए। और जब उसके बाद भी समुद्र ने नहीं सामने आए समुद्र देवता, तो रामचंद्र जी क्या बोलते हैं गुस्सा करके कि यह समुद्र जो है जल, यह है जड़ हो गया है। विनय न माना तो जलधि जड़, विनय कर रहे हैं नहीं मान रहा है। विनय न माना तो जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, कहे राम सकोप तब भय बिनु होत न प्रीत। तब भगवान राम बोलते हैं भय के बिना प्रीति नहीं होता, और जैसे धनुष उठाते हैं तुम त्राहिमाम करके मदद करने सब आ जाता है। तो मर्यादा में रहने वाले राम ने पूजा किया, और जब एक समय जब अति हो जाता है तो शस्त्र उठाना आवश्यक हो जाता है। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। झारखंड पर थोड़ी मैं बात करना चाहूंगा, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूंगा। झारखंड में अक्सर हमने ऐसा देखा है, और ये झारखंड की बात नहीं पूरे देश में है, हम एक तरफ आपने कहा गजवा हिंद की बात होती है, दूसरी तरफ मॉब लिंचिंग की बात होती है कि कुछ लोगों को कुछ लोग घेर कर उनसे जबरदस्ती जय श्री राम कहकर फिर उनको पीटते हैं, नंगा करते हैं। तो गलत है। आप उसको नहीं मानते हैं? ऐसा नहीं होता है, ऐसा झारखंड में ऐसा नहीं होता है। नहीं, कहीं होता भी होगा जी, तो हो सकता है कि अभी तक चैनलों में नहीं आया तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। मॉब लिंचिंग के जितने केसेस दर्ज हुए हैं झारखंड में, क्या मॉब लिंचिंग अलग विषय है। मैंने कहा किसी को जबरदस्ती पकड़ के जय श्री राम बुलवाओ, ये राम का भी अपमान है जी। आप समझिए कि जो व्यक्ति राम को स्वयं इज्जत नहीं दे रहा है, आपके डर से वो आज तो बोल देगा, कल फिर गाली बकेगा आपके पीठ पीछे। तो राम के अस्तित्व को लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। फिर जय श्री राम क्यों, श्री राम का ही जय क्यों, वो मैंने अभी आपको बता दिया कि श्री राम का जय क्यों, क्योंकि उनसे ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम, उनसे ज्यादा शक्तिशाली, उनसे ज्यादा सीमा में रहने वाला व्यक्ति और उनसे ज्यादा सीमा का विस्तार करने वाला व्यक्ति कोई नहीं, इसीलिए जय श्री राम। तो राम के महत्व को पहुंचाइए। दूसरा, मॉब लिंचिंग वाला दूसरा विषय है। देखिए, आप क्या होता है कि टीवी में डिबेट होता है, जब एक हिंदू की हत्या कर दी जाती है सारे चैनल दिखाने लगते हैं। पहले ऐसे नहीं दिखाते थे। जब किसी गैर हिंदू की हत्या होती है मॉब लिंचिंग के द्वारा, सारे चैनल आ जाते हैं, हिंदुओं ने मिलकर के, हिंदू संगठन के लोगों ने, फलना आदमी ने, ढकना आदमी ने मिल करके, और इस नेता ने उस नेता ने मिल करके इन लोगों को हत्या कर दिया, मॉब लिंचिंग कर दिया। लेकिन कईयक हिंदुओं को मारा गया। आज बंगाल में मॉब लिंचिंग नहीं चल रहा है क्या? बंगाल का आप जा करके, मैं घूम करके आया हूं बहुत सारे जगह में, स्वयं जा करके अपनी आइडेंटिटी छुपा करके मैं स्वयं बहुत जगह घूम करके आया हूं। आप बंगाल का स्थिति देखिए क्या है जी। आपको वोटिंग का पहले धमकी दिया जाता है, घुस घुस करके कोई वोट करने नहीं जाएगा। वोट करने कोई अगर निकल जाता है और उस क्षेत्र में हार जाती है ममता दीदी, तो क्या करती है कि जो क्षेत्र का आदमी लोग उसको वोट नहीं दिया, उस क्षेत्र में आपको पता है जो कुआं होता है, ग्रामीण क्षेत्र में कुआं है जहां हिंदुओं की संख्या कम है, वहां कुआं में जाकर के शौच कर देते हैं, शौच ला करके कुआं में डाल देते हैं कि लो पियो। ये करने वाले कौन है?
लोग अकेले लड़कियां जा रही है, कैयक लड़कियां का अपहरण हो जाता है, कैयक माँ बहन रोड से सुरक्षित गुजर नहीं पाती हैं, कैयक क्षेत्र में आसमानी एयर फायर किया जाता है कि इस क्षेत्र में अगर जो है बीजेपी को कोई वोट देने वाला है या हिंदू का कोई अदर पार्टी या अदर व्यक्ति को वोट देने वाला है, उसको गोली मार दी जाएंगी। ममता बनर्जी स्वयं बोलती है कि जो अल्लाह पार्टी का ढेकना पार्टी का सपोर्ट किया वो हमारी दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। लोकतंत्र कहां है? एक पार्टी का सर्वे सर्वा जो है ममता बनर्जी, वो ओपन माइक से बोल रही है, यूट्यूब में और सारे चैनलों में वीडियो अवेलेबल है कि अगर हमको वोट नहीं दे करके कोई दूसरा पार्टी को वोट दिया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लोकतंत्र की हत्या, वो मॉब लिंचिंग नहीं है क्या? बंगाल के हर गली में मॉब लिंचिंग हो रहा है। कश्मीर में जब कश्मीरी हिंदुओं को वहां से खदेड़ा गया, वो मॉब लिंचिंग नहीं थी क्या? तो केरला में आप वहां के हिंदुओं की स्थिति देख सकते हैं, और कैयक सालों अभी भी केरला का आप जेल जाएंगे तो कैयक हिंदू लोग जो अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को मार दे, उन लोग भी जेल कट रहे हैं। हजारों की संख्या में ऐसे आपको लोग मिलेंगे। वो मॉब लिंचिंग नहीं है क्या? एक दो घटना घट जाती है, उसी को सारा चैनल दिखाने लगता है। एक आदमी का हत्या करना अपराध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी का भी प्राण लेने का अधिकार आपको नहीं है जब तक वो आतंकवादी नहीं हो। अब आतंकवादी है कि नहीं, कैसे तय होगा ये आप बताइए। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने। झारखंड की परिप्रेक्ष्य में ही बात होगी। झारखंड में डेमोग्राफिक चेंज की बात हो रही है अभी। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र, विशेषकर संथाल दरना के जो क्षेत्र है, जमाइट और ये सब का कॉन्सेप्ट है, इस पर भैरव सिंह क्या कहना है? देखिए, डेमोग्राफिक चेंज होने का केवल बात नहीं हो रहा है, वो जमीनी स्तर पे हो रहा है बहुत भारी संख्या में। जमाई टोला, आपने जमाई टोला क्यों? आप वहां जाकर के उन लोग का आईडी मांगिए, बोलते आईडी नहीं देंगे। कैसे कैसे लोग जो वहां पर पार्षद जीत चुके हैं, जिला पार्षद बन चुके हैं, और विधायक के प्रति विधायक में उनका नाम जा रहा है कि ये भी चुनाव लड़ सकते हैं, सांसद उनसद में उनका नाम जा रहा है कि फलना जी को चुनाव लड़वाना चाहिए। उन लोगों के पास भारतीय आइडेंटिटी है तो वो डुप्लीकेट है, और प्रूफ के साथ कितने हजारों उदाहरण हैं जो बांग्लादेशी है या रोहिंग्या है और यहां आकर के रह रहे हैं, और यहां आकर के क्या करते हैं, गैर हिंदू है, आते हैं झारखंड में, वहां के मुसलमान आकर के यहाँ के आदिवासी बहनों से विवाह करते हैं। अब क्या हो गया कि जमीन खरीद रहे अपनी पत्नी के नाम पे, चुनाव अपने भी लड़ रहे, अपनी पत्नी को भी लड़ा रहे हैं। काहे? मेरी पत्नी तो आदिवासी है। अरे भाई, तुम मुसलमान थे, तुम आकर के उसको, अब इस्लाम क्या कहता है कि बिना, जब तक आपका सामने वाला व्यक्ति जो आपसे विवाह कर रहा है वह कलमा नहीं पढ़ ले, वह इस्लाम स्वीकार नहीं कर ले, वह पूर्ण रूपेण अपना जो दीन है उसको स्वीकार नहीं करे इस्लाम को, तब तक आप उससे विवाह निकाह नहीं कर सकते, जायज नहीं है। लेकिन वो निकाह तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी आदिवासी रह रही है। तो ये डेमोग्राफिक चेंज का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भारी संख्या में उन लोग बच्चा पैदा करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि उनके धर्म में जो है कॉन्डोम हराम होता है। ठीक है, तो अगर आप उसका उपयोग नहीं करेंगे तो बच्चा पैदा हो रहा है। हिंदू लोग क्या कर रहे हैं, हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। हम दो हमारा एक, और वो भी कौन कब आएगा? तो जब आपका उम्र 40-45 साल हो जाएगा तब जाकर के एक बच्चा प्लान आप करेंगे। कहे कि वी आर नॉट सेटल्ड येट, दैट्स व्हाई वी आर प्लानिंग टू डिले सम टाइम फॉर द चाइल्ड। तो अब इन लोग डिले कर रहे हैं। हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट भी चल गया, एक भी बच्चा नहीं। कई लोग तो बच्चा होने के खिलाफ हो जा रहे हैं। तो हिंदुओं की संख्या घट रही है, और उनकी संख्या क्यों बढ़ रही है मैंने आपको बताया। ये जो एक कॉन्सेप्ट है झारखंड में, हम शायद लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। सरना और सनातन को लेकर खूब बात होती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी इस पर क्या राय है? क्या सरना और सनातन एक हैं? सहोदर भाई समझते हैं, बिल्कुल। राम और लक्ष्मण जैसे थे, और एक पेट से जन्मे। अगर आप बात करेंगे तो हम दोनों एक ही माँ के पुत्र हैं। सरना कहें, सनातन कहें, वो प्रकृति की पूजा करते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। वो जय सिंह बोंगा बोलते हैं, हम लोग हर हर महादेव बोलते हैं, वो भी जय महादेव बोलते हैं। आप फुलखुंदी में चल जाइए, जितने भी क्षेत्र में होते हैं, मंडा का पूजा का कार्यक्रम होता है, मंडा पूजा का, वहां क्या नारा लगता है? बोले शिवा मणि महेश, बोले जय जगन्नाथ। लगाने वाले कौन है? यहाँ के मूलवासी लोग हैं ना, यहाँ के आदिवासी लोग हैं ना, जो अनादिकाल से रह रहे हैं। वो प्रकृति की पूजा करते हैं, वो वृक्ष की पूजा करते हैं, वृक्ष की पूजा हम भी करते हैं।
वो जंगलों की पूजा करते हैं, वो जय मां सरना बोलते हैं, हम भी जय मां सरना बोलते हैं। वो जय सिंह बुंगा बोलते हैं, हम भी जय सिंह बुंगा बोलेंगे। वो जय चाला बोलेंगे, वो जय धर्म बोलेंगे। हम लोग जन्म ही लिए हैं जय धर्म बोलते हुए। तो हम एक ही माँ के पुत्र से उत्पन्न सहोदर भाई हैं, हम एक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपने संस्कृति को लेकर के चलना उनका दायित्व भी है, एकदम अपने इतिहास पे गर्व करते हुए। भगवान बिरसा मुंडा, आप समझिए कि क्रांतिकारी को भगवान की उपाधि केवल और केवल हमारे सनातन धर्म में ही मिल सकती है। कैसे? है वीर की संतान तू और शहीदों का अरमान तू, गौरव है राम और कृष्ण का, है भविष्य का भगवान तू। तो भगवान बिरसा मुंडा जी ने अपने जमीन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़े, अपनी माताओं बहनों को सुरक्षित करने के लिए लड़ाई लड़े। क्रांतिकारियों में सिरमौरे का उपाधि अगर किन्हीं को देना है तो भगवान बिरसा मुंडा जी को देना है। तो मैं भी उनको भगवान बोल करके, मेरे घर में भी भगवान बिरसा मुंडा जी का फोटो है, बजरंगबली के फोटो के बगल में, उनका पूजा हम भी करते हैं। हम सभी सहोदर भाई हैं। राजनीति के कारण हम लोगों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन की तरफ जाऊंगा। शुरुआत में आपने अपनी व्यक्तिगत बातें कही थी। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की आसपास की आबादी जो है मुसलमानों की आबादी, और वैसे परिवेश से एक व्यक्ति निकलता है जय श्री राम का नारा बुलंद करता है, मोर देन 96%। 96%। तो क्या कैसी समस्याओं से जूझते हैं आप? मेरा मोहल्ला का लोग तो हमको समझता है, जानता है। कोई बात करने आए, तर्क करे, मैं आपको क्या बोला, जो भारत माता की जय बोलेंगे वो मेरे भाई हैं। भारत माता की जय बोलते हैं, तिरंगा फहराते हैं, वंदे मातरम गाते हैं। जो नहीं गाते हैं भैया वो तो देश का दुश्मन है, हमारा दुश्मन तो है ही। जो देश का दुश्मन है हमारा भी दुश्मन है। ठीक है, समस्याएं आती हैं। अभी 2021-22 में मेन रोड में एक घटना घटी थी, ओपन फायर करना पड़ा था पुलिस को। अगर नहीं ओपन फायर करता प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन वहां पे हमारे सुरेंद्र झा जी एसएसपी रांची थे, तो उनके ऑर्डर पे गोलियां चली। और कौन मरे, मरने वाला का भी आप वीडियो देखिएगा, नारा क्या लगा रहा है, मैं बोलूंगा नहीं, फिर समझ नारा क्या लगा रहा आप देखिए। अगर उस समय गोलियां नहीं चलती तो रांची नहीं, पूरा आधा से ज्यादा झारखंड जल जाता। पुलिस ने उसको कंट्रोल किया। लेकिन एक बात और, उसी समय जिस समय मेन रोड में बजरंगबली मंदिर पे जो है गोलियां चल रही थी, पत्थर चल रहे थे, उसी समय हमारे घर के बाहर भी हजारों राउंड फायर हुआ, हजारों राउंड फायर हुआ है। कितना खोखा, कितना जी न्यूज, आज तक बहुत सारे एनडीटीवी चैनल आए हमारे घर पे, आकर के उन्होंने कवर किया। हमारा आधा घर पूरा एकदम लालम लाल हुआ है पत्थर और ईटा फेंके जाने से, बाहर गोलियां चल रही थी। तो इस प्रकार के तो कौन है गोली चलाने वाले? वो देशद्रोही मानसिकता के लोग हैं, जो राम से नफरत करते हैं, जो इस देश को मां नहीं मानते हैं। तो वो इस देश को मां मानने वाले पे और भगवान राम को आदर्श मानने वाले पे गोली और पत्थर चलाएंगे। एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे भैरव जी। हमारी आधी जनसंख्या के लिए, अभी माँ की बात हुई, आधी जनसंख्या के लिए विशेषकर हिंदुत्व के परिप्रेक्ष्य में क्या संदेश देना चाहेंगे भैरव जी? सबसे पहला और सबसे जरूरी विषय एजुकेशन है। एंड ओनली एन एजुकेटेड पर्सन कैन मेक चेंज। सिर्फ और सिर्फ शिक्षित व्यक्ति चेंज ला सकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में, मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या है कि अभी आप देखिए कि एजुकेशन सेक्टर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा सब क्षेत्र में काम किया। विदेश नीति बहुत अच्छी है, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और नए नए कंपनीज आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बात हो, बहुत सारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। एक क्षेत्र छोड़ करके, दैट इज एजुकेशन सेक्टर। क्यों मैं बता रहा हूं, आप देखिए कि आज भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सस्ता पढ़ाई कौन सा है? आप इंटर किए साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट्स से, ग्रेजुएशन किए साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट्स से, साइंस से किए तो आप एमएससी कर लिए, आप ग्रेजुएशन किए कॉमर्स से, वहां तक बीकॉम हो गया, उसके बाद आपने एमकॉम कर लिया। आर्ट्स से पढ़े तो आपने पीजी पोस्ट ग्रेजुएट आप हो गए पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट को लेकर के। क्या फायदा हुआ? एक एमएससी का स्टूडेंट को कितने सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज है? एक एमकॉम के स्टूडेंट को कितने सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज है? एक सिंपल, जिनको आजकल फैशन में चल रहा है प्लेन बीए, तो एक पर्टिकुलर ग्रेजुएट आदमी या फिर पीजी भी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट उन्होंने कर लिया आर्ट्स से किसी सब्जेक्ट को लेकर के, कितने सेक्टर में ऑप्शंस हैं जॉब के? जॉब के ऑप्शंस किस सेक्टर में है? ये सब सस्ता वाला पढ़ाई है। माने 40-50 हजार 60 हजार में मुश्किल से 1 लाख रुपया में आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे। जो सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कौन सा? इंजीनियरिंग,
कितनी महंगी है। आप सबसे सस्ता कॉलेज भी खोजने जाइएगा तब वो इंजीनियरिंग करते करते 4-5 लाख रुपए कहीं नहीं है। मेडिकल सेक्टर, आपको अगर डॉक्टर बनना है, अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, अगर आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे रिसर्च करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको उसमें काम करना चाहते हैं, कितना महंगा है। तो आप समझिए भारतवर्ष में शिक्षा में जो सेक्टर सस्ता है, आप एजुकेटेड तो हो गए लेकिन आपके पास नौकरी का ऑप्शन नहीं है, और जिसमें नौकरी का ऑप्शन भरपूर है वो पढ़ाई महंगा है, भारी महंगा है। ऐसा वैसा, मैं खुद मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने एमबीए किया है और किस प्रकार मैंने किया है मैं स्वयं जानता हूं। मैंने घर से 1 रुपया भी नहीं लिया, स्वयं काम करके अपनी मेहनत से जो पैसा कमाते थे उससे पढ़ाई का फीस भरे। एमबीए करने में कितना खर्चा आता था हम लोग को, लैपटॉप चाहिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, यहाँ वहां जा करके एनालाइज करना है। एचआर मेरा स्पेशलाइजेशन था, तो बहुत सारे कंपनीज में जा करके एटमॉस्फेयर को एनालाइज करके रिपोर्ट बना करके देना, कितने खर्चे होते हैं इसमें। तो मैं चलिए भगवान के आशीर्वाद से मेहनत करता था, उस समय जॉब कर लेता था, तो मेरा पढ़ाई हो गया। लेकिन आप एजुकेशन सेक्टर में जो बच्चे सिंपल पढ़ाई करके छोड़ दे रहे हैं केवल एक डिग्री लेकर के, उसका कोई महत्व नहीं है, ये भी देश को बर्बाद होने का एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है और सबसे ज्यादा संख्या बेरोजगार होने का कारण है। तो मेरा आग्रह है इस सेक्टर में केंद्र सरकार को काम करने की आवश्यकता है। चलिए जाते जाते भैरव सिंह जी की जो अदा है, जो इनकी पहचान है, क्रांतिकारी हैं और गीत बड़ी ओजस्वी स्वर में गाते हैं। मैं अनुरोध करूंगा भैरव जी कुछ 2 पंक्ति आप गुनगुना दें, एक क्रांति गीत, एक घोषणा की गीत, ये हमारे दर्शकों के लिए। माँ भारती को समर्पित एक गीत है, बिल्कुल स्वागत। नहीं समझ में आए तो शब्दों को आप गूगल कर लीजिएगा। हिमा छंद तव मुकुट अडिग गंभीर समाधि लगाए, तपस्वियों को मनस्थैर्य का मर्म सदा सिखलाए, उदधिकृतार्थ हो रहा तेरे चरणों को धो धो कर, रचा विधाता ने क्यों कर है स्वर्ग अलौकिक भूप, सत्य और शिव भी सुंदर भी महिमा तुझसे पाता, भगवती भारत माता, भगवती भारत माता। वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। आपने मनीष माइक को समय दिया, आपसे बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो बातें समाज के लिए सिद्धकर होंगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आगे आपसे और मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय झारखंड।